हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये आज का सेशन आपका है एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि आपका 2016 में क्वेश्चंस आया हुआ है। उसमें से जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, मतलब ये तो सेम टू सेम आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपका बिल्कुल सिंपल है, प्लस माइनस वाला क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कोई बना सकता है, उसको नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। जो मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो अच्छा क्वेश्चन है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, वो प्रीवियस ईयर का कंप्लीट सेट चलाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे रुक्मणी पब्लिकेशंस के बुक में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जो कि प्लेटफॉर्म के प्रकाशित करती है। रुक्मणी पब्लिकेशंस की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस है मैथ की, 3200 वाली बुक की मैथ सीरीज है। उसमें उसमें 3200 क्वेश्चंस है मैथ की, ठीक है। तो वो सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस हैं, वो आपका आज से ये आपका ये सीरीज चलवा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। और अगर आपको मैथ नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहाँ से आप आराम से मैथ सीख सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ये कि एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 640 अंकित करता है, ठीक है। एक दुकानदार है ना, वो किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 640 रुपया अंकित करता है। यदि 10% की छूट के बाद भी वह क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है। 10% की छूट दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10% की छूट के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस केस में वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखें, आप अंकित मूल्य से क्या समझते हैं? अंकित करता है मतलब क्या समझते हैं? अंकित करता है मतलब मार्क प्राइस होता है। जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं मार्केट में, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो एमआरपी लिखा हुआ होता है ना कि 100 रुपया एमआरपी है तो 70 रुपये में मिल जाता है। तो उसी तरह यहाँ 640 रुपया अंकित किया हुआ है। उस अंकित मूल्य यानी उस मार्क प्राइस पे 10% का छूट देने के बाद भी जो बेच रहा है दुकानदार, उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो कुछ ना कुछ में तो वो खरीद के लाया ही होगा उस प्रोडक्ट को। तो वो कितना में खरीदा क्रय मूल्य, ये पूछा है आपको, ठीक है। तो देखें, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सो देखें। 10% का मतलब क्या होता है, आप कॉन्सेप्चुअल समझे, रेशियो मेथड से ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 10, यहाँ देखेंगे, दिक्कत होगा अगर तो बता देंगे, ठीक है। देखें, 10% डिस्काउंट का मतलब, छूट का मतलब क्या होता है। देखें, 10% का मतलब क्या हो गया आपका, 10% का मतलब होता है 10/100। इसको लिख सकते हैं, ये देखें, ये कट जाएगा आपका 1/100 लिख सकते हैं इसको, 1/10 सॉरी। और 25%, 20% लाभ, 20% लाभ को क्या होगा, ये 20% को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 20/100। आराम से समझिएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये रेशियो मेथड है, इजिली बनता है, ये 1/5, ठीक है। अब 10% का डिस्काउंट है, मतलब कि ये 10 से 9 हो गया। हमारा मार्क प्राइस तो यही 10 है ना, ये 10 हमारा मार्क प्राइस है, क्योंकि वो 10 रुपया में, मान लीजिए 10 में खरीदा है, 10 रेशियो में, और 1%, 10% का छूट दे रहा है, यानी कि एक ऊपर वाला छूट दे रहा है, तो उसको घटा देंगे। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका, जैसे कोई चीज़ को आप छूट दे के मतलब मार्क प्राइस पे छूट दे रहे हैं, इसका मतलब उस वस्तु को आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। क्या हो गया, वो सेलिंग प्राइस हो गया ना। मतलब कि आप कोई वस्तु को रखे हुए हैं अपने पास, आप बोल रहे हैं कि 10% छूट दे रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, उस वस्तु को आप बेचने के लिए ही बोलेंगे ना कि छूट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका हो गया ये सेलिंग प्राइस। अब देखें, 20% का लाभ कहने का मतलब है, 20% का लाभ कहने का मतलब है ऊपर वाला 5 से 6 हो जाएगा, ये 5 से 6 हो गया रेशियो मेथड से, 5 से, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है। अगर 20% का हानि होता तो ये 5 से 4 हो जाता, ठीक है। तो देखें, लाभ और हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। हमेशा लाभ और हानि जो होगा वो आपका किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो ये आपका क्या है यहाँ पे, ये सीपी है, और ये एस आपका एसपी है, ये भी आपका यहाँ एसपी है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ 9 भी सेलिंग प्राइस है, मतलब कि विक्रय मूल्य है, और 6 भी विक्रय मूल्य है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपका विक्रय मूल्य है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से यहाँ गुना कर देंगे, और 6 से यहाँ गुना कर देंगे, तो ये पूरा समीकरण में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या देखिए, ये हो जाएगा 9 चौका 36,
और ये हो जाएगा 10 चौका 40, इसको भी 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 10 चौका 40। और यहाँ देखें ये हो गया आपका 6 छक्का 36, और इधर इधर करेंगे तो ये भी 6 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 पच्चीस 30। तो आपको क्या बोल रहा है कि 640 अंकित करता है, यानी मार्क प्राइज कितना है 640, कितना है 640। तो ये देखें 40 इक्वल टू 40 रेशियो बराबर 640, तो एक रेशियो बराबर क्या निकल जाएगा, एक रेशियो यहाँ एक से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 4 से 16 बार में कट जाएगा, तो एक रेशियो बराबर कितना आ गया आपका 16। कितना निकाल लिए यहाँ से 16। तो पूछ रहा है सीपी कितना होगा, तो सीपी देखिए यही है ना 30, तो ये 1 बराबर 16, तो 30 बराबर इसको 16 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ गया 30 गुने 16 480। ये आपका क्या हो गया सीपी। ये रेशियो मेथड से बहुत इजीली बनता है क्वेश्चंस। हम क्या किए 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि 10 से 9 हो गया। मार्क प्राइस हमारा 10 है और मेरा सेलिंग प्राइस 9 हो गया। 20% का लाभ होगा, तो हम जानते हैं कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो लाभ होगा मतलब कि क्रय मूल्य 5 होगा और विक्रय मूल्य 6 होगा, ठीक है। तो 5 और 6 हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों केस में सेलिंग प्राइस अलग अलग है, तो हम इसको इक्वल करेंगे, तो एक कांस्टेंट से गुना कर दिए। आप कोई भी चीज़ से गुना कर सकते हैं, बस इक्वल लाना है। तो ऊपर सेलिंग प्राइस 36 हो गया, यहाँ 36 हो गया, तो ये 4 से मार्क प्राइस भी गुना होगा 40, और नीचे 6 से गुना हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस हो गया मतलब क्रय मूल्य 30, ठीक है। ये 30 हो गया आपका 6 पचे 30, तो यहाँ मार्क प्राइस 640 दिया हुआ है, तो 40 रेशियो बराबर, देखिए 40 रेशियो बराबर आपका क्या हो रहा है, 40 रेशियो बराबर हो जा रहा था आपका 640। कितना हो रहा था देखिए यहाँ पे 640, तो एक रेशियो बराबर 640 बटे 40, तो कट के आ जाएगा एक रेशियो बराबर 16, एक मतलब 16 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ 30 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 गुने 30 गुने 16, तो 480 रुपये आ गया। ये आपका एक मेथड है। एक और मेथड बताते हैं, जिस मेथड से समझ में आता है आपको वो मेथड से करें। देखें एक और मेथड क्या है, ये मेथड है आपका, एक फार्मूला याद रखिएगा इस तरह के केस में, एमपी 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 मतलब क्या, मध्य प्रदेश नहीं, मार्क प्राइस अंकित मूल्य, ठीक है, बटे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। अगर टर्म आप नए हैं तो टर्म को नोट कर लेंगे, ठीक है, डेली यही सब टर्म को यूज करेंगे हम। और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा ना, 10 बार बताएंगे लेकिन समझा के छोड़ेंगे, ठीक है। तो 100 प्लस पी यहाँ आपका प्रॉफिट है, और 100 माइनस डी यानी डी आपका यहाँ डिस्काउंट है। प्रॉफिट परसेंट है आपका पी और डिस्काउंट परसेंट है डी। तो मार्क प्राइस आपका कितना है 640, क्वेश्चंस में दिया हुआ अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य आपका है। मार्क प्राइस का हिंदी होता है अंकित मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, पी फॉर प्रॉफिट यानी लाभ, डी फॉर डिस्काउंट यानी छूट, ठीक है। तो 640 और सीपी हमें पूछ रहा है क्रय मूल्य, ये ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 20, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं आप 10 का, तो 100 माइनस 10, ये हो गया आपका यहाँ पे। अब देखें ये आ गया 640 बटे सी पी इजगल टू 120/90, ठीक है। तो देखें यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कट गया। अब देखें 3 चौके 12 और 3 तिया का 9, ठीक है। अब क्या हो गया सीपी, यहाँ देखें ये 4 से कट जाएगा आपका 160 बार में, ठीक है। तो अब सीपी 3 से गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया 480 रुपया, ठीक है। तो वो मेथड से जो मेथड अभी इसके पहले बताया आपको, उस मेथड से लगभग सब क्वेश्चंस बनेगा मैथ का रेशियो मेथड से। और ये जो आपका ये ट्रिक है, ये आप ये ट्रिक से इसी टाइप का क्वेश्चंस बना सकते हैं, इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है। इसको आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। अब ज़्यादा फोकस वो प्रीवियस वाला ट्रिक मतलब वो मेथड पे करें, रेशियो मेथड से कुछ नहीं है। डिस्काउंट का 10 से 9 हो गया, प्रॉफिट में 20% लाभ है तो 5 से 6 हो गया। जो अंकित मूल्य को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको अंकित मूल्य के सीधा ले लिए, जो क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करेगा उसको क्रय मूल्य के सीधा ले लिए थे पहले, और कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी है। बोल रहा है कि देखें एक आयत है, आयत ऐसी होता है ना जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, यानी कि लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई बराबर होती है।
मतलब अलग, मतलब जैसे ये दोनों चौड़ाई बराबर है, ये दोनों लंबाई बराबर है, ठीक है। तो इस तरह में क्या होता है, ये आयत कहलाता है। तो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान लीजिए कि ये चौड़ाई x है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, x + 24, ठीक है। तो उसकी परिमाप क्या होता है, परिमाप दिया हुआ है, देखें परिमाप होता है चारों भुजा का योग, उसको बोलते हैं परिमाप। तो चारों भुजा को आप जोड़ दीजिए, आप 112 के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, x प्लस 24, फिर ये भी तो आपका हो जाएगा x + 24, और ये भी हो जाएगा आपका x, यहाँ हो जाएगा x + 24 बराबर में परिमाप दिया हुआ है 112, ठीक है। देखें 1 2 3 4 4x, और यहाँ 24 कितना हो गया 48 बराबर 112। तो 4x बराबर 112 में से 48 घटाइएगा तो कितना बचेगा, घटा दीजिए। यहाँ एक 12 में से 8 जाएगा, बच जाएगा 4 आपका, और यहाँ 1 लेंगे, बाकी ले लेंगे, यहाँ तो बच जाएगा 0, और 10 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 6, 64, और बटे में ये 4 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 16, क्या आ गया 16। तो x बराबर 16 आ गया। तो क्या पूछा है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई कितना है x + 24, तो x आ गया 16, तो +24 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 यानी 40। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है, यदि बहुलक का मान, ये क्वेश्चंस ना बहुत रिपीट हो रहा है, रेलवे हो गया, ग्रुप डी में हो गया, एनटीपीसी में हो गया, कहीं भी बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है ये क्वेश्चंस। तो इसको देखें, एक फॉर्मूला है, यदि बहुलक का मान 14 है, बहुलक बोलते हैं मॉड, मॉड क्या होता है, बहुलक, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एमओडी, मॉड, बहुलक। और अंगगणितीय माध्य, माध्य आने की मीन दिया हुआ है आपका, MEN मीन, माध्यिका का मायने पूछा है आपको, मीन दे दिया हुआ है, मॉड दे दिया हुआ यानी बहुलक और माध्य दिया है, और मीडियन पूछ रहा है यानी कि माध्यिका पूछ रहा है, ठीक है, मीडियन आपसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखें एक फॉर्मूला होता है, याद कर लेंगे आप, क्या होता है, देखें फॉर्मूला होता है, अगर ऐसे लिखेंगे हम इंग्लिश में तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, मॉड इजगल टू 3 मीडियन, क्या 3 मीडियन, मॉड इजगल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। मतलब मॉड फॉर बहुलक इजगल टू 3 मीडियन आने की 3 माध्यिका माइनस 2 मीन आने के माध्य, ऐसे याद रखिएगा, इंग्लिश में लिखे तो तुरंत याद रहेगा, मॉड इजगल टू 3 2, और मॉड इजगल टू याद रखिएगा 3 - 2, और 3 के बगल में मीडियन आएगा, कि देखिए ऐसे याद रखिएगा, 3 बड़ा है, तो 3 में देखिए मीडियन में ज़्यादा लेटर है ना, MEDIAN, तो 3 के बगल में मीडियन आएगा, माइनस 2 के बगल में मीन आएगा, क्योंकि मीन में देखिए 4 ही लेटर है। तो ये थोड़ा सा जुगाड़ू टेक्निक से याद करें, और मॉड इजगल टू ये होगा, बहुलक इजगल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, हम ऐसे याद रखें, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो आपका बहुलक देखिए यहाँ 14 दिया हुआ है, 3 मीडियन कितना दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब 3 मीडियन कितना है पूछ रहा है आपसे ये, तो इसको मान लीजिए कि हमको ये m निकालना है, और यहाँ सॉरी ये माइनस में कितना 2 मीन कितना दिया हुआ है आपका 14 नहीं 5, 2 × 5। अब देखें ये 5 दूना 10 इधर आ जाएगा, 14 + 10 इजगल टू 3m, ठीक है। तो m4 क्या हो जाएगा, यानी कि मीडियन बराबर क्या हो जाएगा 24/3 यानी कि 8, कितना आ गया 8। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, मॉड इजगल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बस इसको अप्लाई कर दीजिएगा, 2 चीज़ दिया रहेगा, 1 चीज़ नहीं दिया रहेगा, और ये क्वेश्चन श्योर पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, देखें कि एक 2 अंकों की संख्या का, तो अच्छा पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, एक 2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है, यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखें
एक दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं, आप क्या समझते हैं? दो अंकों की संख्या, जैसे मान लीजिए ये 20 है, 20 छोड़ दीजिए, ये 25 है, तो ये दो अंकों की संख्या है, लेकिन इसकी इकाई दहाई की संख्या में जनरल लिखने का तरीका क्या है? इसको तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, 2 × 10, क्योंकि दहाई के 10 का मल्टीपल होता है दहाई का अंक, और ये 5। अगर सैकड़ा होता तीसरा अंक तो 3 × 100 करते, समझ गए? तो इसको ऐसे लिखते हैं, तब तो ये 25 आया। ठीक है, अगर हम जनरल मान लेते हैं, दो अंक की हो गया x और y, दो अंकों की संख्या, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 10x + y। ये दो अंकों की संख्या का लिखने का सही रिप्रेजेंटेशन ये है। और इसको कैसे समझें? ये है, देख रहे हैं ऊपर से 25 को कैसे लिखें, वैसी तरह हम x और y को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आप इस तरह आप रिलेट करके समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस में हम यही करेंगे। ठीक है ना, देखें, एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या, मान लीजिए कि दो अंकों की संख्या है 10x, मतलब पहले तो संख्या मेरा क्या है? xy, संख्या क्या है? xy। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 10x + y। ठीक है, 10x + y लिख दिए। अब इसको बोल रहा है कि उसके अंकों का आपस में बदल देने पे, यानी इकाई के जगह पे दहाई और दहाई के जगह पे इकाई, ये हो गया। उसका योग कितना दिया हुआ है? 99। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 11x + 11y = 99। तो x + y कहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ से 9, 11 से कट जाएगा ना, कॉमन ले लेंगे तो ये 9 आ गया। अब बोल रहा है एक समीकरण ये हो गया आपका, यहाँ बना दे रहे हैं ऊपर। ठीक है, अब देखिए दो अंकों का अंतर, यहाँ देखिए संख्या नहीं लिखा हुआ है, अंकों लिखा हुआ है। तो अंकों कहने का मतलब है दो अंक, मतलब x - y = 3, ये दिया हुआ है क्वेश्चंस में। और एक ठो आप समीकरण 1 में क्या लिखाने हैं? x + y = 9। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, आप जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, अब आ जाएगा 2x + 2x = 12। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 6, और अगर 6 रख देंगे किसी इक्वेशंस में तो y बराबर आ जाएगा 3। y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब संख्या कितना निकल के आएगा मेरे पास? संख्या को कैसे लिखते हैं? 10x + y। तो x बराबर 6 और y बराबर 3, 10 छक्के का 60 + 3 63। x को 10 से गुना, मतलब 6 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 63। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन होता है इस टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि m तथा n एक ही दूरी को ठीक है, कर्मशः, यहाँ लिखा होगा, यहाँ कर्म से हो गया है तो यहाँ लिखा हुआ है कर्मशः, क्या? कर्मशः। ठीक है, m तथा n एक ही दूरी को कर्मशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक 100 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 80 किलोमीटर से m और n 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं। यदि m n से 30 मिनट अधिक समय लेता है, m जो है वो n से 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ देखें प्रत्येक द्वारा मतलब दोनों के द्वारा तो सेम दूरी तय होगी ना, क्योंकि यहाँ देखें m तथा n एक ही दूरी को, यहाँ एक ही दूरी को तय करता है m तथा n, तो दोनों द्वारा सेम दूरी तय होगा। तो देखें दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। ठीक है, तो यहाँ तो ये तो आपका सेम हो गया, दूरी आपका सेम हो गया। तो m कितना स्पीड से चल रहा है? m आपका कितना स्पीड से चल रहा है? देखें m जो है n से 30 मिनट अधिक समय लेता है, m तथा n 80 किलोमीटर से m चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे स्पीड में? 80 गुने टाइम। m जो है n से 30 मिनट अधिक समय लेता है, 30 मिनट अधिक समय लेता है, मतलब कि मान लेते हैं कि n जो है x लेता है, x टाइम, तो 30 मिनट अधिक समय लेता है, मतलब कितना आवर ज़्यादा लेगा? वो हाफ एन आवर ज़्यादा लेगा। 30 मिनट बराबर हाफ एन आवर होता है, तो 1/2 ये हो गया टाइम आपका m के लिए। n कितना स्पीड से जा रहा है? 100 से, और ये कितना समय ले रहा है? x आवर। तभी तो आपका m जो है मतलब आधा घंटा 30 मिनट ज़्यादा लिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे देखें, ये हो गया 80, अब यहाँ से 2 LCM ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x + 1, ये आपका 100x। ठीक है,
यहाँ से 2 से काट देंगे ये 40, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 पचे 10, इधर 5x आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 2 दूनी 4 4x प्लस में 2 इजगल टू 5x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया यहाँ से 2। क्या आ गया, x बराबर 2। 2x यहाँ क्या माने हैं, x हम क्या माने यहाँ पे, x मेरा हम x और टाइम माने ना, तो m आपको कितना समय ले रहा है, m ले रहा है 2.5 घंटा और n ले रहा है 2 घंटा। कितना, m ले रहा है 2.5 घंटा और n ले रहा है 2 घंटा। ठीक है, तो m और n की आप निकाल सकते हैं, ये आवर है। अगर आपको टाइम निकल गया 2 घंटा और स्पीड दिया हुआ है 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा तो नहीं निकलेगा। तो हम m के लिए निकाल रहे हैं, m कितना स्पीड से चलता है 80। ठीक है, m के लिए निकाल रहे हैं 80, और उसका स्पीड कितना हो, टाइम कितना लेगा m 2.5 घंटा, 2.5 घंटा। ठीक है, इसको कर देते हैं 2.5 आवर कर देंगे। ठीक है, 2.5 आवर बोले तो 5/2 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 40 और 40 यानी 200 किलोमीटर हो गया m द्वारा, और n द्वारा, n 100 के स्पीड से चल रहा है, 2 घंटा में कितना चलेगा 200 किलोमीटर, यानी m और n दोनों आपका चलेगा। आप देखिए 2 घंटा x का वैल्यू निकाल लिए, तो m x प्लस 1/, x प्लस हाफ आवर ज़्यादा लेता है ना, तो m का आपका टाइम हो गया 2.5 घंटा, n का टाइम हो गया 2 घंटा। दोनों का स्पीड दे दिया है, एक का 100 एक का 80। 80 को 2.5 से गुना करेंगे तो 200, और 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200। तो इस केस में दोनों आपका कितना चल रहा है 200 किलोमीटर। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चंस में, एक की तरफ हम केवल आधा घंटा ज़्यादा ले लिए और डिस्टेंस आपका सेम है, उसको इक्वल कर दिए, एक्स का वैल्यू निकाल ली बस। देखें क्वेश्चंस है कि यदि S4 16, ये गैप नहीं है यहाँ पे, ये है S4 16 एक नंबर है, यहाँ S है। ठीक है, तो 11 से विभाज्य है, ये जो है ना 11 से लग जाता है भागा, तो ऐसी निम्न प्राकृतिक संख्या क्या होगा। तो S के जगह में निम्न प्राकृतिक संख्या क्या होगा जो कि 11 से पूरा पूरी कट जाए, विभाजित हो जाए। तो देखिए 11 का नियम कैसे चेक करते हैं, 11 का नियम चेक करने का तरीका है, देखें ये न प्लेस का वैल्यू पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, ऐसे क्रम चलता है। तो यहाँ पहला और तीसरा पे कौन है S+1 प्लस इजगल टू, दूसरा और चौथा पे कौन है 4 + 6, इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए दोनों प्लेस की। ठीक है, तो इसको वैल्यू बराबर कैसे आएगी, तो अब निकालें, तो s बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 - 1 इजगल टू 9। तो ये 9 को आप रखेंगे, ये निम्नतम प्राकृतिक संख्या है, यहाँ आप 9 को रखेंगे तो ये 11 से कट जाएगा। आप 9 को रख के देख लें, चेक कर लें, छोटा सा संख्या है, चेक भी कर सकते हैं। ये 11 है, तो 11 × 8 = 88, बच गया 6, 11 × 5 = 55 और 6 × 11 = 6 = 66, ये कट गया। आपका आंसर ठीक है, यही होगा। आप दूसरा संख्या 5 6 7 रख के देखिएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये। इसका नियम यही है, फर्स्ट प्लेस, फिर थर्ड प्लेस, फिर फिफ्थ प्लेस, फिर सेवन्थ प्लेस, उसी तरह सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स प्लेस, 8 प्लेस का सम दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो हम बराबर कर दिए ना, यहाँ से एस का वैल्यू निकाल दिए। अगर आप यहाँ 9 रखते हैं तो देखिए 9 + 1 10 और 4 + 6 10। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई से 1 मीटर कम है, यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर ज़्यादा लंबी है, तो त्रिभुज की कर्ण की लंबाई कितनी है। ठीक है, क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसको बाय ऑप्शन बनाने की कोशिश करेंगे तभी जल्दी बनेगा। कैसे देखें, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी एक भुजा एक कोण 90 डिग्री हो। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, ये देखिए ये कर्ण होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। कर्ण बोले तो कर्णी मतलब हाइपोटेनस, बी बोले तो बेस आधार, और पी बोले तो परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी भुजा के दोगुनी लंबाई से, सबसे छोटी भुजा कौन है, यहाँ बी मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है,
एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई यानी 2x लंबाई से 1 मीटर कम है तो 1 घटा दिए। अब बोल रहा है तीसरी भुजा यानी कि परपेंडिकुलर, तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर ज़्यादा लंबी है तो ये 1 मीटर ज़्यादा लंबी कर दिए छोटी वाली से, ये आपका हो गया। तो बोल रहा है तो त्रिभुज की लंबाई कितनी है, तो 1 मीटर कर दी लंबी है तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी है, कर्ण की लंबाई यानी कि ये पूछ रहा है कि कितनी है। ठीक है, तो आप ऑप्शन को देखें और एक चीज़ आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जैसे ही आपका समकोण त्रिभुज आया इसका मतलब जो रिलेशन होता है हाइपोटेनस बराबर, हाइपोटेनस का जो रिलेशन होता है पी स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि ऐसा मतलब कुछ सिचुएशन होगा यहाँ कि कर्ण का जो होगा इसका पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर करेंगे उसका रूट लेंगे तो यहाँ कर्ण एच आ जाएगा। तो कौन ऐसा ऐसा वैल्यू होगा, जैसे ट्रिपलेट होता है कर्ण में, जैसे ट्रिपलेट मतलब आप क्या समझते हैं, देखें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 3 4 5 ये समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट है। क्यों, 3 आपका परपेंडिकुलर है, 4 आपका बेस है, 5 कर्ण है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करिएगा तो 25 होगा और 25 का रूट करिएगा तो 5 आ जाएगा। उसी तरह आप देखेंगे 5 12 13 ये भी आपका ट्रिपलेट है, 5 का स्क्वायर करिएगा 12 का स्क्वायर करिएगा तो 169, उसका रूट लीजिएगा तो 13। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ देखें, ऐसे में आपका ट्रिपलेट अगर ढूंढेंगे, आप कर्ण की लंबाई पूछा है तो यहाँ ट्रिपलेट आपका जो बनेगा 8 और 16 को ट्रिपलेट नहीं होता है, अगर आपको याद है तो आपका 5 है और यहाँ पर 13 है, तो आपका आंसर में दिमाग में यही जाना चाहिए कि यही सब ऑप्शंस होगा। ठीक है, अन्यथा आप क्या करेंगे 2x माइनस वही वाला यहाँ बैठा देंगे, देख रहे हैं जैसे 2x माइनस 1 पी का x प्लस 1 का होल स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर, और कितना लंबा करिएगा, कितना टाइम रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो उतना नहीं सोचना है, आपको आंसर लाना है, चाहे जैसे लाना है, बाय ऑप्शन मेथड लाना है, शॉर्ट ट्रिक से लाना है, हर एक जगह मतलब लंबा लंबा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम क्या रखें कि ये मतलब समकोण त्रिभुज की तरह मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय को ये कर दे सेटिस्फाइड। ठीक है, तो आपको देखें कि अगर 5 लाना है हमको, ठीक है, अगर कर्ण 5 होता है तो ये एक 3 होगा और एक 4 होगा, तो हम x के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 माइनस 1 ये 5 देगा, और ये x 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो आप देखें 4 का स्क्वायर अगर करेंगे यहाँ तो 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 25 और 25 का रूट लेंगे तो 5। तो देखें आपका 5 आ गया ना यहाँ, ये 3 दूनी 6 और 1 5, ये कर्ण आपका 5 दे रहा है ना। इसी तरह आप कुछ भी और रख के देखेंगे आपका ये कंडीशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे 5, इसका वैल्यू क्या होगा, कर्ण की वैल्यू 5 होगा, ए नंबर। ठीक है, इतना चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए, आप इतने चीज़ों का प्रैक्टिस आपके माइंड में होना चाहिए, तब जाके होता है कुछ चीज़ वहाँ पे एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही मतलब नहीं हो पाता है ना कि आपको ट्रिपलेट नहीं पता हो, कर्ण हाइपोटेनस या आधार नहीं पता हो। लेकिन अभी भी बहुत टाइम है, अगर आप डेली लेक्चर देखेंगे, डेली 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो धनात्मक संख्याओं को बीच का अंतर 80 और उन दोनों का अनुपात 5:3 है, तो दोनों संख्या का गुणनफल लिखें। जैसे देख बोल रहा है ना कि 5:3 में कोई संख्या है, ठीक है, और उसके बीच का अंतर 80 है। ठीक है, उसके बीच का अंतर क्या है, दोनों धनात्मक बीच का अंतर 80 है। तो मान लेते हैं कि ये आपका संख्या 5x है, ये 3x है। ठीक है, क्योंकि अनुपात में है और ये अंतर इसका 80 है, तो 2x बराबर क्या आ गया 80, तो x बराबर क्या आ गया 40। ठीक है, x बराबर 40 आ गया। तो अब क्या करेंगे, क्या पूछ रहा गुणनफल बताइए, तो 5x गुने 3x, यही तो करना था। तो ये हो जाएगा 15x 15 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर, तो x कितना निकाले हैं 40, तो 40 गुने 40, ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 1600 गुने 15, देखिए तो कितना होता है 15 छक्के 90 का 0, बाकी हाथ में 9, 15 और 9 24, 24 और डबल 0 इधर, 24 पे 3 0, इतना गुना करके क्या आएगा ये 24 पे 3 0 यानी 24,000 ये नंबर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 3 और 201 है 2001 है। यदि एक संख्या 69 है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ना अक्सर पूछ देता है, बहुत पूछता है। ठीक है,
तो इसका एक याद रख लीजिएगा ये कि SCM लिखा गया, HCF गुने LCM ये हमेशा होता है नंबरों का जैसे नंबर का मतलब फर्स्ट नंबर कैसे लिख दें यहाँ पे, ये होता है आपका मल्टीपल होता है फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। ये आपका क्या है, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। देखें आपका दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम कितना है 3 और एलसीएम कितना है 2001। ये बोल रहा है कि एक संख्या कितना है 69, तो 69 एक संख्या है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये 69 इधर से आकर भागा लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुने 2001 बाय डिवाइड में 69 और ये सेकेंड संख्या निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 23 और इस 23 को 2001 से काटिएगा तो 87 बार में कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा, क्या जाएगा आंसर आपका बी नंबर। ठीक है। अच्छा इस फार्मूला को आपको हम सेटिस्फाई करके बताते हैं कि ये फार्मूला होता है या नहीं। कैसे, एक छोटा सा संख्या लीजिए, हम ले लेते हैं 3 और 6। आपको 3 और 6 का तो एलसीएम पता होगा, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6 और 3 और 6 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ भी पता होना चाहिए आपको। 3 और 6 का जो हाईएस्ट कॉमन होता है वो होता है 3, तो ये दोनों को गुना करिए आप, एलसीएम आपका 6 एचसीएफ आपका 3, 6 3 18 और दो नंबर कौन है 3 और 6 जिसका निकालना था 6 3 18 हो गया बराबर। इसीलिए लिखे हैं एचसीएफ गुने एलसीएम इजगल टू फर्स्ट नंबर जो गिवन होता है इजगल टू सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, तो ये फॉर्मूला है, आप जरूर याद रखेंगे, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगी कि आपको आगे वीडियो दें। ठीक है, और कोई अगर आपको कमी नज़र आती है कोई भी चीज़ों में तो कमेंट करें, हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को लाइक करेंगे और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन है यहाँ आदि होगा। ठीक है, यहाँ आदि लिखा गया है, आदि होगा। ठीक है, ये वाला आदि होगा या आदि होगा। आदि करे मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ चौथाई हो जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए करे मूल्य बोले तो सीपी, करे मूल्य मान लीजिए कि ये 100 था, कितना था 100, तो बोलता है 2 गुना कर दिया जाए यानी कि कितना 200 कर दिया जाए, तो बोलता है लाभ चौथाई हो जाता है। तो लाभ चौथाई हो जाता है कहने का मतलब 200 का आधा कितना हो जाएगा, मतलब चौथाई कितना हो जाएगा 50। 200 को 1/4 से भागा दीजिएगा तो 50 आएगा। जब करे मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ चौथाई हो जाता है, तो 2 गुना कर दिए लाभ चौथाई हो गया, ये क्या है लाभ हो गया चौथाई। अब बोल रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत आपको पता होगा, लाभ प्रतिशत क्या होता है, फॉर्मूला लाभ बटे करे मूल्य गुने 100, लाभ बटे करे मूल्य गुने 100 होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। ठीक है, तो लाभ आपका कितना है 50, करे मूल्य कितना है 100, ये नहीं लेंगे, ये 2 गुना किया गया है तब 200 हुआ, बेसिक करे मूल्य हमारा 100 था उसी पे लाभ हानि निकलता है, तो ये कितना लेंगे 100 गुने 50 मतलब सॉरी गुने 100 होगा। ठीक है, गुने 100, तो ये 100 से 100 कट गया, आपका आ गया 50%। आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्वेश्चंस कैसा था। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।